हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यहाँ से जो है आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। एक बहुत बड़ा विज्ञापन यानी कि यूपी पुलिस की ऑनलाइन हो चुकी है और इसका जो है एग्जाम बहुत जल्द होना है। फरवरी में इसका एग्जाम होने की संभावना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा विज्ञापन होगा आपके लिए। यहाँ से जो है अगर यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको जरूर प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए माता झारखंड, बी में है बिहार, सी में आंध्र प्रदेश और डी में है हरियाणा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बिहार, यानी कि बी बिहार। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, यहाँ से याद रखना है। और बिहार को जो है कोसी नदी का, यानी कोसी नदी जो है बिहार में तबाही लाती है, यानी कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। आपको याद होगा झरिया खान किस राज्य में है? झरिया ये कोयले खान है, ये झारखंड में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। और सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? फरीदाबाद में, हरियाणा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है? ए माता मत्स्य पालन, बी में है अंडा मुर्गी पालन, सी में है दुग्ध उत्पादन और डी माता हमारा तिलहन उत्पादन से है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी अंडा मुर्गी पालन से जो है रजत क्रांति का संबंध है। मत्स्य पालन का जो आपको पता होगा नील क्रांति जो है, नील क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। दूध उत्पादन में आपको पता होगा ऑपरेशन यानी फ्लड। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए माता कर्नाटक, बी में असम और सी में है उड़ीसा और डी माता बिहार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी कर्नाटक। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। और कोलार खान सोने की, कोलार जो खान है सोने की, ये भी कर्नाटक में है। फ्रेंड्स यहाँ से ये भी याद रखना है। चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष भी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं, ये भी यहाँ से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा सत्रिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ए माता उत्तर प्रदेश, बी में गुजरात और सी में है तमिलनाडु और डी माता हमारा असम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी असम। सत्रिय नृत्य जो है ये असम में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो कथक है, कथक, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। गुजरात का जो है डांडिया गरबा है, गरबा। अभी हाल ही में जो विश्व अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था गरबा गुजरात का। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। भटकल बंदरगाह किस राज्य में है? ए माता केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में आता असम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी कर्नाटक। भटकल बंदरगाह किस राज्य में है? कर्नाटक में है फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी याद रखना है। कांडला जो बंदरगाह है, कांडला, ये गुजरात में है, गुजरात। यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत का एकमात्र मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है कांडला है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा गोहर मोती बिंदु किस राज्य में है? यानी भारत का जो है पश्चिमी, भारत का जो पश्चिमी बिंदु गोहर मोती है और ये किस राज्य में है? ए माता अरुणाचल प्रदेश, बी में है हिमाचल प्रदेश और सी में तमिलनाडु और डी में है गुजरात। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी गुजरात। अरुणाचल प्रदेश में जो है पूर्वी बिंदु पड़ता है हमारा, आपको याद होगा इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल। कहाँ पड़ता है इंद्राकोल? जम्मू लद्दाख में पड़ता है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबुथु है। क्या है? किबुथु। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए माता ए बी, बी में है बी डी और सी माता बी सी और डी में है ई सी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी सी, यानी बी सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। फ्रेंड्स यहाँ से ये भी याद रखना है। यानी सूखा जो रोग होता है, सूखा, ये विटामिन डी की कमी से होता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। और खट्टे फलों में जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ए माता कोलकाता, बी में है देहरादून, सी में मुंबई और डी में है गुरुग्राम। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, सी, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा सिंह भूमि खान किस के लिए जानी जाती है? ए माता तांबा, डी में लोहा, सी में है यूरेनियम और डी में है सोना। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी सिंह भूमि खान जो है ये यूरेनियम के लिए जानी जाती है और झारखंड में है, यहाँ से ये भी याद रखना, झारखंड में।
लोहे के लिए खेतड़ी जानी जाती है। खेतड़ी ये कहाँ पड़ती है? खेतड़ी राजस्थान में, राजस्थान यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। सोने की जो खान है कोलार है, ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है? ए माता हिमाचल प्रदेश, बी में है त्रिपुरा, सी में असम और डी में है मेघालय। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी मेघालय। और भारत यानी संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय में होती है, चेरापूंजी। चेरापूंजी यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। और मेघालय में जो है नोकरेक अभ्यारण्य है। नोकरेक अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये जो है मेघालय में है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा मैकाल का पठार किस राज्य में है? ए माता छत्तीसगढ़, बी में है महाराष्ट्र, सी में गुजरात और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी छत्तीसगढ़। मैकाल का पठार जो है छत्तीसगढ़ में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए माता सिरुगुप्त, बी माता है समुद्रगुप्त और सी में है चंद्रगुप्त और डी में है अशोक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश की जो स्थापना की थी सिरुगुप्त ने की थी। यहाँ फ्रेंड्स ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? ए में है एंथ्रासाइट, बी में है बिटुमिन्स, सी में लिग्नाइट और डी में है पीट। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। 90 से 95% इसमें कार्बन की मात्रा होती है फ्रेंड्स। और ये जो है कोयला भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए में आता कोसी, बी में है झेलम, सी में दामोदर और डी में है ब्राह्मी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी दामोदर को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। झेलम का जो है जम्मू कश्मीर। यहाँ से ये भी याद रखना है। ब्राह्मी नदी को जो है ओडिशा का शोक कहा जाता है। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा थाल घाट दर्रा किस राज्य में है? ए में आता महाराष्ट्र, बी में केरल और सी में है गुजरात और डी में है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र यानी थाल घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? ए माता कील नहर, बी में है सू नहर और सी में है पनामा और डी में है सुएज नहर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है शहर है? ए माता बेतवा, बी में है यमुना, सी में है क्षिप्रा और डी में है सतलज। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी क्षिप्रा नदी पर बसा है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। यमुना पर यानी कि दिल्ली जो है किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। भागड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भागड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर है। और थिन परियोजना ये रावी नदी पर है पंजाब में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारत की मरुस्थली नदी कौन सी है? ए माता माही, बी में है लूनी और सी में है लोहित और डी में है मानस। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी लूनी। भारत की जो मरुस्थली नदी है लूनी है, जो राजस्थान में बहती है। और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान में। यहाँ से ये भी याद रखना है। राजस्थान में ढोला सादिया पुल किस नदी पर है? तो ढोला सादिया जो पुल है, ढोला सादिया ये पुल जो है किस नदी पर है फ्रेंड्स? तो ये लोहित नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा गोबी मरुस्थल किस देश में है? यानी गोबी मरुस्थल जो है किस देश में है? ए माता मंगोलिया, बी में चीन और सी में है भारत और डी में है अफ्रीका। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। यानी कि टकला मकान ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये चीन में है। और भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार। और सबसे बड़ा जो मरुस्थल है अटाकामा ये चिली में है। अटाकामा ये सबसे शुष्क जो है मरुस्थल है चिली के अंदर है। चिली यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए माता भीमा परियोजना पनामा नदी पर है, डी माता हिटकल परियोजना घाट प्रभा पर और सी में है पंचेत बांध दामोदर नदी पर और डी में है झांकरी परियोजना चिनाब नदी पर। तो फ्रेंड्स में जो है एक जोड़ा सुमिलित नहीं है। कौन सा इसमें जोड़ा सुमिलित नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी यानी झांकरी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है, ये सतलज नदी पर है, सतलज। और बाकी जो है ये सही है। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।